स्टूडेंट हैं जो बच्चे 2024 नीट में अपियर होने जा रहे हैं, उनके लिए टाइम बहुत कम बचा है, 2 महीने हैं। और ये 2 महीने हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल हैं। बहुत सारे बच्चे अभी 12th में होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रॉप आउट लेकर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो पिछले हम 2-3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं और अब हमारे 2 महीने डिसाइड करेंगे हमारे साथ क्या होने वाला है। ये 2 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक एक दिन को आपको कैसे यूटिलाइजेशन करना है इसका, तो मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस बीच में। जो मेरा 16 इयर्स का करियर है उसमें जो बच्चे मेरे नीट में क्वालिफाई हुए हैं, उनसे जो मैंने बातें की हैं, वो कैसे पढ़ते थे, कैसे तैयारी करते थे, वो सारा कंबाइन फॉर्म एक एक्सपीरियंस जो मैंने लिया है उन बच्चों से, वो मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपने बेटा बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, बहुत सारे नोट्स पढ़े होंगे, बहुत सारे पेपर सॉल्व किए होंगे, आपके पास आज के वक्त में आपकी टेबल पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल होगा, वो आपने पढ़ा होगा। अब आपको क्या है कि इसका रिवीजन हम कैसे करें, इतना रिवीजन कैसे होगा, टाइम हमारे पास इतना कम है और हमें बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो बेटा मैं आपको एक बहुत ही आसान सोल्यूशन बता रहा हूँ, ऐसी टेंशन मत लीजिएगा। अपने माइंड में जो प्रेशर है आपके, उसको निकाल दीजिए अपने माइंड के अंदर से। आपको करना क्या है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। इस वक्त आपको सबसे पहला काम करना है कि एनसीईआरटी को उठा लीजिए, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। वो हमारा एक कंसाइज सिलेबस है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एग्जाम्पल वाली प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पलर और उसकी जो एक्सरसाइज है उस पर पूरा कमांड हासिल कीजिए और उसका रिवीजन कीजिए प्रॉपरली। कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे और हमने पढ़ रखे हैं, तो आज के वक्त में उन टॉपिक को पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उठा कर रख दीजिए। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा अभी कि जैसे कि आपका सिलेबस जो कुछ चैप्टर डिलीट किए गए हैं, डिलीटेड पोर्शन को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, उठा कर रख दीजिए साइड से। वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है जो डिलीटेड पोर्शन है और जब आप PYQ लगाते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमारा माइंड काम करता है वहाँ पर, नहीं यार क्वेश्चन इससे पूछा गया कि ऐसा तो नहीं इस बार भी पूछ लेगा। तो हम इनसिक्योरिटी की वजह से क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को भी करना शुरू कर देते हैं। नहीं करना है अभी बिल्कुल भी। पहले वो कीजिए जो आपका पोर्शन डिलीट कर दिया गया है उसको बिल्कुल नहीं करना, कोई क्वेश्चन नहीं करना। आपको सिर्फ एनसीईआरटी के वो टॉपिक पढ़ने हैं जो एनसीईआरटी में आपके सिलेबस में दे रखे हैं। एनडीए की गाइडलाइन है कि आपका जो पेपर आएगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ये ध्यान रखना। आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए इधर उधर से, मगर वो सारे क्वेश्चन वो होने चाहिए जो आपके एनसीईआरटी में सिलेबस में दे रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं कि हमने तो ये पढ़ा है और वो वाली बुक लगाई है, ये वाली बुक लगाई है। तो हाँ बेटा, मेरी बात आपको बुरी लगेगी, मगर सच कड़वा होता है। जिसने इस बात को यकीन कर तैयारी करनी शुरू कर दी तो डेफिनेटली उसके नीट में बहुत अच्छे मार्क्स आने जा रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले अभी एक अपना गोल बनाना है। वो गोल क्या होना चाहिए, 720 में 720 मार्क्स लेकर आने हैं। इससे नीचे बिल्कुल सोच बनानी ही नहीं है आपको। अगर सोच बनाई 60 की, क्या 600 मार्क्स लेके आएंगे, 620 लेके आएंगे, नहीं बेटा। मार्क्स जो हम सोच बनाते हैं हमेशा उससे कम आते हैं। तो अगर आप 650 या 660 मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपकी सोच सबसे ऊपर होनी चाहिए, 720 में 720। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, जेई का एग्ज़ाम हो रहा है और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में। अभी हमने जो एनालिसिस किया है, जो 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं, 2 एग्ज़ाम का हमने पेपर का एनालिसिस किया, तो पेपर में क्या देखा, इतने इजी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जेई में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पेपर का जो स्टैंडर्ड है बहुत लो होता जा रहा है और हम क्या करते हैं, बहुत हाई स्टैंडर्ड पे स्टडी कर लेते हैं। तो उसमें कभी कभी क्या होता है, जो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स है हमारे गलत हो जाते हैं। वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक इजी क्वेश्चन के गलत होने से आपकी रैंक नीचे चली जाती है बेटा।
और वो इजी क्वेश्चन कब होंगे? जब एनसीईआरटी पर आपका 100% कमांड होगा। तो एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ दीजिए, कंसेप्ट को इस तरह से पढ़ दीजिए कि अगर आपसे कोई बात करे, जैसे कि मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं और मैं आपसे कहूं कि वुड्स रिएक्शन कहां पर दे रखी है, तो आप कहेंगे सर पेज नंबर दिस एंड दैट, वहां पर वुड्स रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो वीडियो होंगी मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। केमिस्ट्री को आप बहुत इजी वे में कैसे पढ़ सकते हैं, चाहे वो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कैसे तैयारी हमें करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूंगा। और इस तरह की वीडियो मेरे आती रहेंगी आपकी, और आप मेरी वीडियो को फॉलो करते रहिएगा। और हमारा टारगेट होना चाहिए 720 में 720 मार्क्स लेकर आने हैं। ये आपको गोल बनाना है, 720 का टारगेट सेट करना है। और 720 मार्क्स कैसे लाएंगे ये मैं आपको बताता रहूँगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर 2024।